आप लोग का स्वागत है इस नए से क्रैश कोर्स में। आज के इस क्रैश कोर्स में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी 50 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स है क्लास 12 के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि जो है यहाँ पे गद्यखंड, पदखंड और व्याकरण सभी कुछ का हम लोग अभी देखने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में। मतलब ये जो है 12th हिंदी 50 मार्क्स के सारे जो क्वेश्चंस जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जो भी चैप्टर रहते हैं सभी क्वेश्चंस को लिए गए हैं। अगर पूरे साल एक ईयर जो होता है, अगर आप लोग पूरे साल अगर तैयारी नहीं भी किए हो फिर भी अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको जो है हिंदी 50 मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो आप लोग जो है पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, पैसेंस रख के लास्ट तक देखिए, अच्छे से जो भी बताया जाए अच्छे से समझिए। ना समझे तो एक बार फिर से बैक करके फिर से देख लीजिए क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। यहाँ जो गेस किया गया है एजुकेशन बाबा के द्वारा ये क्रैश कोर्स लाया गया है। बीवीआई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारे क्रैश कोर्स बनाया गया है। यहाँ पे क्रैश कोर्स और जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह सभी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सारा का, गद्यखंड और पदखंड, साथ में व्याकरण का भी। तो आप लोग जो है बस इसको पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत लगी है यार, तो एक लाइक तो जरूर कर दे ताकि जो हम लोग ऐसे वीडियोस और भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाती है हमारा जो, अगर हिंदी 50 मार्क्स की बात करें तो हिंदी 50 मार्क्स में हमारा क्या क्या आ जाती है। तो सबसे पहले हमारी क्या क्या आती है हिंदी 50 मार्क्स में, गद्यखंड आती है, पद्यखंड आती है, फिर आती है व्याकरण। तीन ही पार्ट होता है हिंदी 50 मार्क्स में। और उसमें अगर बात करें तो हमारा गद्यखंड, पद्यखंड और हिंदी तीनों को मिला के सबसे पहले पूछा जाता है 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर 25 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर हमारा गद्यखंड में क्या आता है, गद्यखंड में क्या आता है तो गद्यखंड में हमारा आ जाता है पंच परमेश्वर चैप्टर 1, गौरा 2, मंगर 3, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर 4 और फिर ठिठुरता व गणतंत्र 5। अब जो है हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव साथ में शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वगैरह सब कुछ हम एक एक करके सभी चैप्टर्स का देखने वाले हैं। सो आप लोग लास्ट तक देखिए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छे से आप लोग पेशेंस रख के आराम से पूरे लास्ट तक देखिए। यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर अच्छे से हम लोग आगे धीरे धीरे ऐसे सब चैप्टर का हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पंच परमेश्वर की पहली क्वेश्चन से। क्या है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, पंच की जबान से कौन बोलता है। तो पंच की जबान से कौन बोलता है, पंच की जबान से ईश्वर अर्थात खुदा बोलता है। कौन बोलता है, पंच की जबान से ईश्वर अर्थात खुदा बोलता है। फिर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था। तो जुम्मन की पत्नी का नाम करीमन था। क्या था नाम, जुम्मन की पत्नी का नाम करीमन था। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ जाती है, जुम्मन के पिता का नाम क्या था। तो जुम्मन के पिता का नाम जुमराती शेख था। क्या था, जुमराती शेख। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाती है 4 नंबर, जो कि है अलगू चौधरी के गुरु का नाम क्या था। आंसर क्या हो जाएगी, जुमराती शेख। अलगू चौधरी के गुरु का नाम जुमराती शेख। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हमारी आ जाती है, प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगी, सेवा सदन। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आंसर हो जाएगी सेवा सदन। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है। मतलब प्रेमचंद्र जी का लास्ट जो उपन्यास लिखे थे, नॉवेल लिखे थे, वो लास्ट कौन सा लिखे थे। तो आंसर हो जाएगी मंगलसूत्र। हमारा पहला उपन्यास कौन था प्रेमचंद्र जी का, सेवा सदन, और अंतिम मंगलसूत्र। फिर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आ जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ जाती है, ये है प्रेमचंद्र ने कितनी कहानियां लिखी है। प्रेमचंद्र ने कितनी कहानियां लिखी है। तो प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, पंच परमेश्वर कहानी में किसका उद्घाटन हुआ है। पंच परमेश्वर कहानी में किसका उद्घाटन हुआ है। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, तो आंसर है यहाँ पे पंच परमेश्वर कहानी में जीवन सत्य का मार्मिक उद्घाटन हुआ है। किसका, जीवन सत्य का मार्मिक उद्घाटन हुआ है। हमारा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता है। पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाती है, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाती है, पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जाति, धर्म, संबंधों से सर्वदा मुक्त न्याय के प्रति उत्तरदायी होती है।
फिर 10 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, जो कि हमारा अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन ये है, इतने क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, प्रेमचंद्र की कहानी में उनकी चिंता का केंद्र में क्या रहा है। प्रेमचंद्र की कहानी में उनकी चिंता का केंद्र क्या रहा है, तो प्रेमचंद्र की कहानी में आंसर है, प्रेमचंद्र की कहानी में उनकी चिंता का केंद्र में सदैव शोषित, पीड़ित और उपेक्षित मनुष्य की मुक्ति रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कौन कौन सा बन सकता है। तो फिर हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं पंच परमेश्वर का। ये है क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी है। फिर अभी जो है हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग गौरा का सारे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर करके आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग बस पेशेंस रखो, ना हो तो पानी वगैरह पी के आराम से अच्छे से माइंड को शांत करके अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या है, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेमचंद्र जी ने। फिर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है, प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है, तो आंसर हो जाएगी पंच परमेश्वर। फिर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है यहाँ पे, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, 1880 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन के आती है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर क्या हो जाएगी, लम्ही में। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, प्रेमचंद्र ने लगभग कितनी कहानियां लिखी, तो आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं है, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 6 नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगी डी, चित्रलेखा। प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 6 का डी, चित्रलेखा। बाकी ये जो गबन है, गोदान है, रंगभूमि है, सभी जो है प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाती है 7 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, अलगू चौधरी के गुरु कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगी, जुमराती शेख। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जुम्मन के पिता कौन थे, आंसर हो जाएगा जुमराती शेख। फिर जो है अगला क्या है, 9 नंबर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, यहाँ पे बस 16 क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं पहले। क्या है हमारे यहाँ पे, पहले 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 का हो जाएगा बी, धनपत राय। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगी, प्रेमचंद्र को। एक होता है कलम का जादूगर, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगी, प्रेमचंद्र को। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ जाती है, जुमराती शेख के बेटे का नाम क्या था, जुमराती शेख के बेटे का नाम क्या था, आंसर क्या हो जाएगा, जुम्मन। क्या, जुम्मन। फिर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, पंच परमेश्वर की जय, यह कथन किस पाठ में है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पंच परमेश्वर। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, पंच में किसका वास होता है, पंच में किसका वास होता है, आंसर हो जाएगा परमेश्वर का, ऑप्शन डी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था, क्या हो जाएगा, कटीमन, या फिर कहीं कहीं करीमन भी रहता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर बाई चांस अगर कुछ ऐसा मिस्टेक वगैरह रहता है, तो आप लोग करीमन में भी टिक लगा सकते हो। यहाँ पे जो है 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ जाती है, यहाँ पे अलगू चौधरी ने बैल किसे बेचा था, अलगू चौधरी ने बैल किसे बेचा था, आंसर क्या हो जाएगा, समझू साहू को। अगला क्वेश्चन क्या है, जुम्मन की खाला ने किसे पंच बनाया था, तो जुम्मन की खाला ने किसे पंच बनाया था, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, अलगू चौधरी को। जुम्मन की खाला ने किसे पंच बनाया था, अलगू चौधरी को। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स आपको मिलती रहे। अब जो हम लोग देखते हैं क्या चीज़, सेकेंड चैप्टर, अगर गद्यखंड का बात करें तो गद्यखंड में हमारा सेकेंड चैप्टर आती है गौरा। इसका जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो 10 तक क्या था, पंच परमेश्वर का क्वेश्चन। अब 11 से हम लोग गौरा का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, गौरा में लेखिका ने गौरा की मृत्यु के पीछे मनुष्य की किस प्रवृत्ति को उजागर किया है, आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे, आंसर है लेखिका ने गौरा की मृत्यु के पीछे मनुष्य की अंध स्वार्थ लिप्सा को उजागर किया है। फिर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसमें बोला जा रहा है, ग्वाला ने गौरा को गुड़ में सुई मिलाकर क्यों खिला दिया,
आंसर क्या है यहाँ पे, गौरा जब से दूध देने लगी थी लेखिका ने ग्वाला से दूध लेना छोड़ दिया था। लेखिका पुनः ग्वाला से दूध लेने लगे इसलिए गौरा को गुड़ में सुई मिलाकर खिला दिया। तो यही वजह थी। फिर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौरा कैसी थी। तो गौरा जो है प्रियदर्शनी थी, बहुत अच्छी लगती थी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गाय को क्या कहते थे। महात्मा गांधी गाय को क्या कहते थे। आंसर क्या है, गाय करुणा की कविता है ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। फिर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, गौरा या गौरांगनी कौन थी। आंसर क्या है, गौरा या गौरांगनी एक गाय थी। क्या थी, एक गाय थी। लालमणि कौन था, तो लालमणि एक गाय का बछड़ा था। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने गौरा के गुड़ में सुई खिलाकर किसने गौरा के गुड़ में सुई खिला दिया था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक ग्वाला ने गौरा के गुड़ में सुई खिला दिया था। एक ग्वाला ने गौरा के गुड़ में सुई खिला दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाती है, 18 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, गौरा किस साहित्य विद्या में है। तो गौरा जो है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, लेखिका को गौरा किसने दिया था। तो लेखिका की छोटी बहन से गौरा मिला था। तो यहाँ पे जितने 9 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए, तो इससे ज़्यादा जो है गौरा में नहीं पूछे जाएंगे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं गौरा का, फिर हम लोग मंगर का शॉर्ट क्वेश्चन और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग गौरा का ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा चैप्टर है, क्या है, डबल स्टार है, ये इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ, उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी कहते हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 का ए, 1907 ईस्वी। फिर है, गौरा या गौरांगनी कौन थी। गौरा या गौरांगनी कौन थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 डबल स्टार क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाय। गौरा या गौरांगनी एक गाय थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, गौरा किसकी रचना है। आंसर हो जाएगी महादेवी वर्मा की। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, 5 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, इसका आंसर आप लोग नीचे जरूर कमेंट करें कि मंगर है, गौरा है, पंच परमेश्वर है, कविवर रविंद्र ठाकुर है। क्या है इसका आंसर, आप लोग नीचे जरूर कमेंट करें। फिर हमारे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, महादेवी वर्मा की कविता पुस्तक कौन सी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 6 नंबर है, 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी, पल्लव। फिर हमारे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लालमणि किस जीव का नाम था जिसे लालू भी बोला करते थे। लालमणि किस जीव का नाम था जिसे लालू भी बोलते थे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 का, तो 7 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, क्या चीज, बछड़ा। लालमणि किस जीव का नाम था जिसे लालू भी बोलते थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बछड़ा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डबल स्टार का क्वेश्चन है, श्यामा महादेवी वर्मा की कौन थी। श्यामा महादेवी वर्मा की कौन थी। आंसर क्या हो जाएगा, ए, बहन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या आ जाती है, महादेवी वर्मा की छोटी बहन का नाम क्या था। तो महादेवी वर्मा की छोटी बहन की नाम श्यामा था, ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी। फिर हम लोग अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखने। तो यहाँ पे अब आ जाती है क्या चीज, 11 नंबर, यहाँ पे 4 और क्वेश्चन है जो कि गौरा से हम लोग ये भी देख लेते हैं, क्यों छोड़े कोई भी क्वेश्चन, सबको देख ही लेना है। यहाँ पे गौरा के गुड़ में सुई किसने खिलाया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्वाला ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को गौरा किसने दिया था। आंसर हो जाएगी छोटी बहन ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, गाय करुणा की कविता है, यह किस पाठ में वर्णित है। आंसर हो जाएगी गौरा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस भावना की प्रधानता के कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के रूप में संबोधित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा डी, विरह। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे पंच परमेश्वर का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, टॉपिक वाइज टॉपिक, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग रोक के वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर हम लोग अब चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज, मंगर के बारे में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन मंगर का आता है, तो वो सब शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो आप लोग आराम से पहले ये कुछ देर पढ़िए, 1-2 मिनट रुक जाइए, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मंगर का। अगर आप लोग बैग परचेस करना चाहते हो अपने स्कूल और कॉलेज के लिए, तो ये जो बैग एकदम आपके लिए परफेक्ट है। मैं पर्सनली इसको 1 से 2 साल यूज कर चुका हूँ, अभी तक बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा मटेरियल है। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मंगर का क्या आ जाती है, पहला क्वेश्चन अभी तक जो हमारा था 19 नंबर तक क्वेश्चन क्या हो गई थी यहाँ पे, अगर बात करें तो पंच परमेश्वर हो गया था और फिर गौरा हो गया था। अब हम लोग 19 के बाद जो 20 नंबर की क्वेश्चन आती है मंगर से आती है, ये हमारा गद्यखंड का तीसरा चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा ये क्वेश्चन, तो मंगर का कद्र सभी क्यों करते थे। तो मंगर मेहनती और ईमानदार था, उसका उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण सभी उसका कद्र करते थे। तो आंसर हो गई। फिर हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक लेखक अपने को टूअर क्यों कहा है। लेखक के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, अतः लेखक अपने को टूअर कहा है। क्यों, लेखक के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, अतः लेखक अपने को टूअर कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाती है 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मंगर किस वेशभूषा में रहता था। आंसर क्या हो जाएगी, मंगर हमेशा कमर में भगवा लपेटे रहता था। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, मंगर कौन था। तो मंगर लेखक बेनीपुरी जी का स्वाभिमानी हलवाहा था, जो कि हल चलाता था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ जाती है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मंगर का स्वभाव कैसा था। आंसर क्या है, मंगर का, यहाँ पे मंगर होगा, मंगर का स्वभाव रूखा और बेलौसी था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, मंगर बैल को क्या समझता था। मंगर बैल को महादेव समझता था। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, भकौलिया कौन थी। भकौलिया कौन थी, भकौलिया मंगर की पत्नी थी। कौन थी, मंगर की पत्नी थी। फिर हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, मंगर का जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ सकती है। यहाँ पे टोटल जो है 9 क्वेश्चन को ही लिया गया है, तो आप लोग आराम से देख लीजिए। फिर हम लोग अगला चैप्टर के बारे में चलेंगे, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाती है, स्पीड में थोड़ा सा बोलते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी इसको देखते चलिए। मंगर के लेखक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। 2 नंबर क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे मंगर, ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र जी को। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र को। 4 नंबर क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ। आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगर कौन था। तो मंगर एक हलवाहा था जो कि हल चलाता था। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म मुंगेर जिले में हुआ था। फिर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंगर की अर्धांगिनी का नाम क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, भकोलिया। क्या था, मंगर का अर्धांगिनी का नाम क्या था, उसकी पत्नी का नाम भकोलिया था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंगल किस स्वभाव का था। मंगर स्वाभिमानी स्वभाव का था। फिर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, रूठे मंगर को मनाने लेखक के कौन गए थे। तो अब जो है हम लोग बस यहाँ पे इतने सारे हो गए मंगर के क्वेश्चन। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के सभी क्वेश्चंस के बारे में। सो आप लोग जो है आराम से थोड़ी देर इसको पढ़िए। बस अभी जो है 1 मिनट में फिर से वीडियो स्टार्ट होने वाली है, आप लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर 1 मिनट में वीडियो स्टार्ट हो रही है। आप लोग तब तक रिवीजन करिए या फिर पानी वानी कुछ भी पी लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का सारे शॉर्ट क्वेश्चन को। क्या है हमारा यहाँ पे, ये जो हो जाती है बाकायदा हमारा ये 4 नंबर चैप्टर हो जाती है। चौथा चैप्टर हमारा गद्यखंड का यहाँ पे है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, 27 नंबर, रविंद्र बाबू ने अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा कहाँ पाई थी। रविंद्र बाबू ने अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा कहाँ पाई थी। आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, लंदन में। कहाँ, लंदन में। फिर हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, रविंद्र बाबू किसकी आराधना करके महान हुए। रविंद्र बाबू किसकी आराधना करके महान हुए। आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती जी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्र बाबू का हृदय किस चीज से परिपूर्ण था। आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्र बाबू का हृदय स्वदेश प्रेम से परिपूर्ण था। किससे, स्वदेश
प्रेम से परिपूर्ण था। फिर जो है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है, रविंद्रनाथ बचपन में अपने पिता को किस प्रकार का गीत सुनाया या करते थे? आंसर क्या हो जाएगा? प्रामार्थिक गीत। प्रामार्थिक गीत, प्रामार्थिक गीत। रविंद्रनाथ बचपन में अपने पिता को किस प्रकार का गीत सुनाया करते थे? प्रामार्थिक गीत। फिर जो है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाती है, रविंद्र ने किस मासिक पुस्तकों का संपादन किया? भारती, बालक, साधना और बंग दर्शन नामक मासिक पुस्तकों का संपादन रविंद्रनाथ ने किया। फिर जो है अब हम लोग ये तो हो गई हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन, चैप्टर का नाम था कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, चौथा चैप्टर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पांचवा चैप्टर जो कि है ठिठुरता व गणतंत्र। क्या है हमारा ठिठुरता व गणतंत्र, पांचवा चैप्टर गदखंड का। तो यहाँ पे आप लोग पैसेंस से अच्छे से देखिए, ये जो है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठिठुरता व गणतंत्र। ये है 32 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, गणतंत्र दिवस समारोह में हर राज्य की ओर से क्या निकला था? तो आंसर हो जाएगी गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य की ओर से झांकी निकली थी। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, लेखक गणतंत्र दिवस की जलसा दिल्ली में कितनी बार देखे हैं? आंसर हो जाएगी 4 बार। आंसर क्या हो जाएगी? 4 बार। फिर जो है हमारे यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, ठिठुरता व गणतंत्र किस तरह की रचना है? ठिठुरता व गणतंत्र किस तरह की रचना है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठिठुरता और गणतंत्र व्यंग्यात्मक रचना है। फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाती है, 35 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, क्या है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे, हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अब जो है हम यहाँ पे हमारा जो गद्यखंड तो खत्म हो गई, अब बात आती है कि हमारा पदखंड कैसे होगा। तो पदखंड के लिए जो है आपको नीचे जरूर कमेंट करना होगा कि सर आई वांट सेकेंड क्रैश कोर्स। आप लोग लिखिए कि सर मुझे क्रैश कोर्स अगला चाहिए, सेकेंड क्रैश कोर्स चाहिए। तो जो है उसका जो है पदखंड का भी हम लोग देख लेंगे। फिर जो है तीसरा क्रैश कोर्स में हम लोग का आ जाएगा क्या चीज़, व्याकरण का। सो अभी जो है 2 क्रैश कोर्स और भी आएगा हिंदी पे। तो इसलिए जो है आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि जो है मोटिवेशन मिलता है तो और भी वीडियो अच्छा करने की कोशिश करते हैं और भी अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है वो लोग भी देख सके और हम लोग को और सपोर्ट मिल सके। ताकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम लोग भी ज़्यादा कुछ बनाएंगे। और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही क्रैश कोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स वगैरह अभी जो आपके एग्जाम के लिए सारे कुछ यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए।